हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। अभी हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 14 साइंस सब्जेक्ट से केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को सॉल्व करेंगे और इसका सारा एक्सरसाइज क्वेश्चंस और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लगाएंगे और देखेंगे भी। तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स है जो आप देख सकते हैं और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ अ टेस्टर आर डिप्ड इनटू अ सॉल्यूशन द मैग्नेटिक नीडल शोज डेफ्लेक्शन, कैन यू एक्सप्लेन द रीजन। डेफ्लेक्शन क्यों होता है? द डेफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक नीडल shows that the circuit is complete and the solution conducts electricity, that is it is a good conductor. Question number 3 है, name 3 liquids which when tested in the manner shown in figure may cause the magnetic needle to deflect. विनेगर, लेमन जूस एंड टैप वाटर, इसमें डिफ्लेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द बल्ब डज नॉट ग्लो इन सेटअप शोन इन फिगर, लिस्ट द पॉसिबल रीज़न। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बल्ब ग्लो नहीं करता सेटअप में, सर्किट में, तो इसका रीज़न क्या क्या हो सकता है। वायर्स इन द सर्किट में बी लूजली कनेक्टेड, बल्ब में बी फ्यूज्ड, सेल्स में बी यूज्ड अप, बैटरी ख़त्म भी हो गया होगा, हमें पता नहीं होगा, वो ध्यान देना है। लिक्विड में बी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इन सब में से कोई कारण हो सकता है बल्ब ना ग्लो होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टेस्टर इज यूज टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टू लिक्विड्स labeled A and B. It is found that the tester glows brightly for liquid A while it glows very lightly, dimly for liquid B. You would conclude that liquid A is better conductor than liquid B. क्वेश्चन नंबर 6 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इफ़ नॉट व्हाट कैन वी डू टू मेक इट कंडक्टिंग, अगर नहीं तो कैसे उसको कंडक्ट करा सकते हैं। नो, प्योर वाटर डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट व्हेन सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन द प्योर वाटर इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 7, इन केस ऑफ अ फायर before the firemen use the water hoses, they shut off the main electrical supply for the area. Explain why they do this. The water used in the water hoses is not pure water and is a good conductor of electricity. जो प्योर वाटर नहीं होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, जो प्योर वाटर होता है उसमें कंडक्ट नहीं होता है, ठीक है। So the fireman shuts off the electricity supply before spraying water to save themselves and other people from electrocution, ठीक है। इलेक्ट्रोक्यूशन का मतलब हुआ कि बिजली लगने से जो जान चला जाता है सबका, झटका लगने से, उसको इलेक्ट्रोक्यूशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ चाइल्ड स्टेइंग इन कोस्टल एरिया टेस्ट द ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑल्सो द सी वाटर with his tester. He finds that the compass needle deflects more in case of seawater. Can you explain the reason? The seawater contains a huge amount of salts in comparison to drinking water. Hence, the seawater is better conductor of electricity and it produces a strong magnetic field in the wire and hence deflects the compass needle more. Question number 9 है, is it safe for the electrician to carry out electrical repairs outdoors ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर। हैवी डाउनपोर का मतलब हैवी रेनफॉल। हैवी रेनफॉल के समय में क्या इलेक्ट्रिशियन को बाहर काम करना चाहिए? नो, इट इज़ नॉट सेफ एट ऑल एंड इज़ हाईली डेंजरस टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर। इट कैन कॉज इलेक्ट्रोक्यूशन एज वाटर इज कंडक्टर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली हैड हर्ड दैट रेन वाटर इज एज गुड कंडक्टर as a distilled water. So she collected some rainwater in a clean glass tumbler and tested it using a tester. To her surprise, she found that the compass needle showed deflection. What would be the reasons? हम लोग जैसे इस क्वेश्चन का मतलब भी समझना चाहिए हमें कि पहली हैड हर्ड दैट द रेन वाटर इज एज गुड एज डिस्टिल्ड वाटर। रेन वाटर तो डिस्टिल्ड वाटर की तरह अच्छा होता है। सो सी कलेक्टेड सम रेन वाटर इन अ क्लीन ग्लास टम्बलर एंड, और वो कलेक्ट की कुछ रेन वाटर, टेस्टेड इट यूजिंग अ टेस्टर, और टेस्ट की। उनको सरप्राइज हुआ, सी फाउंड दैट
द कंपास निडल शोड डेफ्लेक्शन, कंपास निडल डेफ्लेक्शन दिया मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुआ उसमें। व्हाट वुड बी द रीज़न? लेकिन हम लोग को पता था कि डिस्टिल्ड वाटर और प्योर वाटर जो होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे किया। क्यों? रेन वाटर बिंग प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो बैड कंडक्टर तो है, होता है रेन वाटर, but it gets mixed with air pollutants like sulfur dioxide and nitrogen dioxide and form acidic solution। और जब वो रेन वाटर फॉल होता है, रेन वाटर आता है, तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये सब मिक्स होकर के उसको एसिडिक बना देता है, विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और एसिडिक बनने के बाद वो गुड कंडक्टर हो जाता है। सो द कंपास निडल शुड शो डेफ्लेक्शन, इसलिए कंपास निडल डेफ्लेक्ट होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी अब कंडक्ट होने लगा। क्यों? क्योंकि वो एसिडिक बन गया नीचे आते आते रेन वाटर। ठीक है। Prepare a list of objects around you that are electroplated: door handles, taps, rims of cycles, showers, handle of cycles, bikes, gas burner, cans, almiras, etc। ये सब इलेक्ट्रोप्लेटेड किया होता है। एक मेटल को दूसरे मेटल से उसके ऊपर परत चढ़ाया जाता है, लेयर लगाया जाता है, ताकि वो अच्छा अट्रैक्टिव लुक दे, उसका लाइफ लॉन्ग हो, वो कॉरोड ना करे, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस दैट यू सॉ इन एक्टिविटी 14.7 is used for purification of copper. A thin plate of copper and a thick rod of impure copper are used as electrodes. Copper from impure rod sought to transferred to the thin copper plate, which electrode to be attached to the positive terminal of the battery. The thick rod of impure copper plate is to be attached to the positive terminal of the battery, because when electric current is passed through the copper sulfate solution, it gets dissociated into copper and sulfate. The free copper, being positively charged, gets drawn to the negative terminal and gets deposited on it. On the other hand, the loss of copper from the solution is regained from the impure copper rod, which is attached to the positive terminal of the battery. अब यहाँ पे एक्सरसाइज क्वेश्चन तो ख़त्म हुआ, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने सेट किया है, इसमें कलेक्ट किया है, वो हम लोग देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। विच इज़ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ करेंट, दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेम वन नॉन मेटल विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट, ये एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। नॉन मेटल जो होता है वो हमेशा बैड कंडक्टर होता है, ठीक है, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। What is electrolysis? ये भी important question है। It is the breaking up of compound from its solution on passing electric current through the electrolyte। और इसके बाद ये most important question है, what is electroplating? Write its one use। It is the process of depositing a thin layer of one metal over another metal by passing electric current through an electrolyte। It is used in plating of artificial jewelry with gold। इलेक्ट्रोप्लेटिंग वही होता है, एक मेटल के ऊपर में दूसरा मेटल का परत चढ़ाना। मोस्टली वो ज्वेलरी में ज़्यादा यूज़ होता है। क्वेश्चन ये एक 5 क्वेश्चन है, 5 नंबर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग डन इन फैक्ट्रीज? डिसएडवांटेज क्या है इसका? द डिस्पोजल ऑफ द यूज्ड कंडक्टिंग सॉल्यूशन आफ्टर इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज हैजार्डस एंड कैन कॉज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होने के बाद उसका जो सॉल्यूशन बच जाता है, उसको जो डिस्पोज करते हैं इन्वायरमेंट में, वो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन में है, हाउ आर ब्रिजेस एंड ऑटोमोबाइल्स कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम रस्टिंग? दे कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम रस्टिंग बाय प्लेटिंग देम विथ जिंक। जिंक से प्लेटिंग करने से, जिंक से इलेक्ट्रोप्लेट करने से वो लंबे समय तक चलेगा। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग से क्या फ़ायदा होता है? इट इज़ यूज टू कोट मेटल सर्फेसेज विथ डिजायर्ड मेटल कोटिंग्स फॉर डेकोरेशन पर्पसेस। अच्छा दिखने के लिए हम लोग कोटिंग करवाते हैं। इट सेव्स मेटल सर्फेसेज फ्रॉम रस्टिंग, ये जंग लगने से, रस्ट करने से बचाता है। इट सेव्स मेटल्स फ्रॉम कोरोजन, वेयर एंड टीयर होने से बचाता है। इट प्रोवाइड्स शाइनी अट्रैक्टिव लुक, ये शाइनी अट्रैक्टिव लुक भी देता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का फ़ायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, ये हम लोग देखें। तो वीडियो आप, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ज़रूर एक लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।